So like what learning approach you are taking in the Hola Kids? सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अर्ली एजुकेशन में अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कुछ टर्म्स आपने भी सुने होंगे कि अ स्कूल इज़ अ मॉन्टेसरी स्कूल, हाँ. अ स्कूल इज़ अ वॉल्डॉर्फ स्कूल, Yeah. a school is an IB school. So Ola Kids says that it is a Reggio-inspired preschool and an skill development center. Okay. So थोड़ा सा explain कीजिए. Reggio के बारे Yeah. में. So Reggio is a learning approach from Reggio Emilia, which is a small place in Italy. तो वहाँ पे अभी रिसेंटली मैं विजिट भी करके आई हूँ वहाँ पे. सो वहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि they considered child as the only thing in learning, like child-led principles, child-driven principles के साथ वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं. So they have a very famous saying that there are 100 languages of children. तो दे से कि है ना बच्चा सिर्फ बोल के नहीं एक्सप्रेस करता है. अगर बच्चा आवाज कर रहा है तो भी वो कुछ एक्सप्रेस, तो भी वो कुछ बोल रहा है. Right. अगर बच्चा कुछ स्केच कर रहा है तो उसके स्केच में भी वो कुछ बोल रहा है. सो दे अंडरस्टैंड एंड दे फोकस ऑन 100 लैंग्वेज. दे से दैट देयर आर 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन. और वो लोग बच्चों को टॉप प्रायोरिटी देते हैं. सो दे से कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो डे है वो बच्चे से ही स्टार्ट होता है. Okay. सो दे सेट अप द क्लासरूम. बच्चा टीचर नहीं होती है उस टाइम. अच्छा. हाँ, बच्चे आपस में इंटरैक्ट करते हैं. दे गिव सम थिंग्स टू द चिल्ड्रन विच दे कॉल एज लूज पार्ट्स. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड दैट वी आर डूइंग इन ओला किड्स ऑल्सो, बताइए. जिसको हम लूज पार्ट प्ले बोलते हैं. सो लूज पार्ट प्ले यानी चाइल्ड सेफ मटेरियल्स, ईदर सम वुडन के छोटे छोटे मटेरियल्स या क्रम्बल्ड पेपर, फॉइल. सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लूज पार्ट. मेटल में भी कुछ आता है, रबर में भी कुछ आता है, सिरामिक के कुछ पार्ट्स हैं, सीडीज हैं, बॉटल का कॉक है, या यू नो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं. Okay. तो बच्चा जब क्लास में आता है, द चाइल्ड हैज एन एक्सेस टू द चाइल्ड सेफ लूज पार्ट एंड द चाइल्ड विल मेक समथिंग, कुछ भी, है ना, Imagination से कुछ. imagination से कुछ भी. Then the teacher comes and the contact time with the teacher and the child starts, and the teacher tries to know from the child that what has the child made. Okay. हाँ. है ना. तो उससे ये पता चलता है कि आज बच्चा किस जोन में है. हाँ. है ना. सो दे गिव, सो ऑनेस्टली वी आरंट एबल टू रीच दैट स्टेज वेयरइन हम बच्चों को बिल्कुल ही लूज छोड़ दें और हम ये जानना चाहें कि बच्चा उस दिन क्या सोच रहा है और फिर हम उसके बारे में बात करें और हमारी लर्निंग. सो व्हाट एट ओला किड्स, अ लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी टू रेजियो, व्हाट वी आर डूइंग इज हम टॉपिक पहले से सोच के रखते हैं, हम हमारा थीम बना के रखते हैं, फिर लूज पार्ट देते हैं बच्चों को. तो मे बी हमारा थीम है सोलर सिस्टम, तो हम वो ऑरेंज कलर के, ब्लू कलर के लूज पार्ट रखते हैं, सो दैट वी एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू क्रिएट समथिंग लाइक ए सन और मे बी अ प्लैनेट और मे बी स्टार्स और द स्काई, है ना. तो रेजियो में सारे चाइल्ड लेड एक्टिविटीज होती है. दे गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू आर्ट, लाइट. सो दे हैव, यू नो, स्टूडियोज. They have a clay studio, they have a light studio, they have a art studio wherein they would introduce n number of papers and crayons to the children. But it's all about children doing. Rather, बच्चा जो कर रहा है उससे टीचर उसकी एक्टिविटी से सीख रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है और अपना करिकुलम डिजाइन कर रहा है. सो इट्स एंटायरली a very unique way of designing the curriculum for the. So so I have attended few workshops and personally visited the Loris Malaguzzi International Center जो कि रेजियो में है. और वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो भी मैंने ऑनलाइन जो भी इसके बारे में पढ़ा था, तो यस, ओला किड्स इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू मैच द standards and the philosophy of Reggio Emilia. But again I would say, जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि ओला किड्स का लर्निंग अप्रोच क्या है, टीचिंग मेथड या लर्निंग फिलॉसफी क्या है. सो यस, वी आर टेकिंग रेजियो एज आवर प्राइमरी लर्निंग मेथड, जहाँ पे टीचर का, बच्चे का और पेरेंट का आपस में कोलैबोरेशन होता है. वी ट्राई टू हैव अ पेरेंट को भी हम उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड वी एज एजुकेटर्स ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन द work that the children has done. Okay. है. So there is too much of documentation that is needed and all that stuff. अगर मैं आपको technically बताऊं that how do we really work. But at the same time हम लोग ने एक blended approach लिया है ओला किड्स में. Over the time मुझे ऐसा लगता है कि Montessori से हमने discipline लिया
वॉल्ड्रॉफ से हमने एक रिदम लिया, Okay. IB से हमने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ली, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी सेट अप द इंक्वायरी फॉर द मंथ एंड ऑल दैट, द थीम फॉर द मंथ, इवन फॉर अ प्री स्कूल एंड एन आफ्टर स्कूल. एंड ऑफ कोर्स बच्चे तो एंड चाइल्ड लेड प्रिंसिपल्स के साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके हम लोग एक ब्लेंडेड अप्रोच के साथ ओला किड्स में मूव कर रहे हैं, विच आई बिलीव एंड आई हैव बीन सीइंग दैट इट्स क्वाइट अ फैंटास्टिक वे फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एंड पेरेंट्स ऑल्सो सीम टू बी क्वाइट satisfied with this approach. So yeah, so I don't Ola Kids doesn't claim to be a Montessori school or a Waldorf school or an IB school, but I would like to stick to the blended approach of all Fusion the fusion of all, until and unless we are an early education center, so I have that liberty of not getting associated with only CBSE. So maybe in the higher schools I don't have a very clear, I might be wrong, so a school has to get affiliated to a certain board Yeah. to run as a school. Yeah. But earlier education mein we have that flexibility that we can take the important things from different learning approaches, and मुझे ऐसा लगता है हमने एक यूनिक अप्रोच डेवलप कर लिया है ओला किड्स में, जहाँ पे वी आर एबल टू डिलीवर सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली टू द चिल्ड्रन. या एंड चिल्ड्रन आर उतना बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रहा है बच्चों के लिए. हाँ, right. पहले हम लोग को लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चों के लिए इट मिट बी टू मच फॉर अ 2 year एंड अ 3 year old, मे बी वो इतना नहीं कोप अप कर पाएगा, बट चिल्ड्रन आर एक्चुअली एंजॉइंग एंड लर्निंग, एंड बहुत अच्छे से स्किल डेवलपमेंट हम बच्चों का कर पा रहे हैं.